अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के बारे में आप पहले भी फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। इक्विलिब्रियम को अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि दो चीज़ों को ओवरऑल बैलेंस कर लेना। उसके लिए हम सिंपली वर्ड यूज़ करेंगे इक्विलिब्रियम। फिजिक्स के अंदर आपने इसकी दो कंडीशंस पढ़ी थी कि हम ओवरऑल फोर्सेस का सम जीरो करते हैं या ओवरऑल टॉर्क का सम जीरो करते हैं। एक्चुअली सिंपल वर्ड्स के अंदर हम इसको बैलेंस की मीनिंग्स में लेंगे। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे नाम से ही वाज़ेह है, स्टैटिक मीनिंग जो चीज़ रुकी हुई हो, और डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम की टाइप जिसमें चीज़ें मूव कर रही हों। अगर हम सिंपली बात करते हैं तो बिल्डिंग एक जगह पे रुकी हुई है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, बैलेंस की कंडीशन में भी है, तो हम कहते हैं कि सिंपली दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप एक आदमी को देखते हैं वो मूव भी कर रहा है लेकिन अपनी कंडीशन को, अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया हुआ है, जबकि एक छोटा बेबी जो है वो अपनी बैलेंस वाली कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाता। तो एक आदमी जब मूव भी कर रहा हो और इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया हो तो हम उसको सिंपली डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे सकते हैं। जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम मोस्टली डायनामिक इक्विलिब्रियम को ही स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड पे मूव कर रहे होते हैं, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड, दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं दिस इज नोन एज सिंपली डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि H2 प्लस I2 दिस विल गिव्स अस 2HI। इस रिएक्शन के अंदर दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड दीज आर नोन एज प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन के अंदर ये वाली चीज एज ए रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट कहलाएगी। अब रिएक्टेंट का डीकम्पोज होना या फिर रिकम्बाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और प्रोडक्ट का डीकम्पोज होके या रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, इस तरह के रिएक्शन को जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड पे मूव करता है हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जब रिवर्सिबल रिएक्शंस के फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड यानी दोनों का रेट, यानी हम कहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम और कितने प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं सिंपली दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। और केमिस्ट्री के अंदर जिस इक्विलिब्रियम की हम स्टडी करते हैं उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। सो हम सिंपली इसके लिए राइट कर लेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन should be equal to rate of reverse reaction. This is known as dynamic equilibrium. बेटा इन तीनों डेफिनेशन में से कोई ना कोई डेफिनेशन, स्पेशली जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की है, ये अक्सर बेशतर बोर्ड के पेपर में आ जाती है, सो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। डेफिनेशन सिंपल है, द कंडीशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस इज सिंपली नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में अगर हम देखें तो हमने लास्ट लेसन के अंदर इसकी डेरिवेशन की थी, वहां पे हमने देखा था Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू C स्मॉल c D स्मॉल d A स्मॉल a B स्मॉल b। हमने एक जर्नल सा रिएक्शन लेके तो वहां पे Kc की वैल्यू की डेरिवेशन की, तो हमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बड़ी ही आसान तरीके से मिल सकती है। हम कहते हैं दिस इज सिंपली नोन एज रेशियो ऑफ, ये दो चीजों के दरमियान रेशियो है। ऊपर वाली साइड पे मैंने प्रोडक्ट और नीचे वाली साइड पे मैंने रिएक्टेंट्स को राइट किया। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे प्रोडक्ट दो वर्ड यूज होंगे। एक प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, दूसरे का मतलब वो जो चीजें हमें रिएक्शन में रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद मिलती हैं उनको भी समझा देता हूं। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द molar concentration of to the product of molar concentration of reactants.
अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ तक आपके पास एक पार्ट है और ये वाला आपके पास दूसरा पार्ट है इस डेफिनेशन का। पहले में कहता है प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट जो होगा ये मल्टीप्लिकेशन के मीनिंग्स में आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये भी मल्टीप्लिकेशन के मीनिंग्स में आ जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो हमें चीज़ हासिल होती है, दूसरे जो इसका पार्ट है उसके अंदर वैसे ही रिएक्टेंट्स का वर्ड यूज हुआ है। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमें पता है जो हम चीज़ों को रिएक्ट करवाते हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट करते हो, तो हम सिंपली कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी इस रिएक्शन को अगर मैं राइट करूं तो ये आएगा A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी, स्मॉल डी स्मॉल सी स्मॉल बी और स्मॉल ए। तो ये मेरे पास दोनों प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट रेशियो किसकी है, उसके साथ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन इसकी ये सिंपल बनती है, उसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन हम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, यहां पे भी हम लिख लेंगे रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट। यहां पे आप इस रिएक्शन के अंदर देखें कि ये वाली चीजें एज ए कोएफिशिएंट है, क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं, एक सिंपल रिएक्शन में राइट करता हूं N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो बेटा ये चीज़ प्रोडक्ट है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, इनके साथ ये जो 1 है 3 है 2 है ये कोएफिशिएंट का काम करते हैं। एक्चुअली दीज आर नोन एज नंबर ऑफ मोल। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो रेज टू पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे मैंने इनकी प्रोडक्ट के ऊपर रेज टू पावर की फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स को राइट कर दिया हुआ है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे यही चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, Kc वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बेटा जो भी Kc की वैल्यू कहीं पे भी राइट होगी उसके साथ टेम्परेचर को मेंशन करना जरूरी है, या अक्सर बेशक Kc की वैल्यू के साथ टेम्परेचर को मेंशन किया होगा। उसमें एक्चुअली जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के चेंज होने का चांस बड़ा होता है, जिसकी वजह से Kc की वैल्यू भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। सो हम इसके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि Kc वैल्यू ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऑब्जेक्टिव आएगा Kc वैल्यू डिपेंड्स ऑन, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो आपका टेम्परेचर वाला होगा आपने हमेशा उसी को पिक करना है। बेटा ये 3 डेफिनेशन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थी, इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, उसको आपने अच्छी तरह से करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को आपने देखना है। उसकी डेफिनेशन के बाद ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि Kc वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। बेटा वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।